नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज का विषय जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो विषय है निवारण मंत्र। निवारण मंत्र की सिद्धि कैसे की जाए, इसका क्या व्यवधान होता है, वो सारा आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन मेरा आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो थोड़ी लंबी भी होने वाली है। फिर वीडियो में सब कुछ बताया गया होता है, फिर बार बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्रश्न आप पूछते हैं। हाँ, ऐसी कोई बात है जो कि वीडियो में छूट गई हो, वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अन्यथा जो भी जानकारी निवारण मंत्र के बारे में होनी चाहिए वो मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं संपूर्ण जानकारी आपको दूं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जो वीडियोस का नोटिफिकेशन है उनको पहुंच जाए और भक्त भक्ताई से संबंधित जानकारी उनकी बढ़ती रहे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि निवारण मंत्र जो है, मेरे हिसाब से हमारे देश में सबसे अत्यधिक जपा जाने वाला मंत्र और सिद्धि के लिए प्रयोग किए जाने वाला मंत्र है। क्योंकि निवारण मंत्र जो है वो नवाक्षरी मंत्र है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें 9 बीज जो हैं वो कार्य करते हैं। और मेनली ये दुर्गा माँ का मंत्र है, लेकिन इसको जब हम जपते हैं या इसकी सिद्धि प्राप्त करते हैं तो हर देवी की कृपा जो है आपको मिलने लगती है। जैसे जैसे इसकी एक निश्चित संख्या है, जैसे इसका जो लॉक है वो 1.5 लाख जप के ऊपर खुलता है। 1.5 लाख जब जब आप करेंगे तो ये मंत्र जो है अनलॉक होता है। सिद्धि तो बड़ी दूर की बात है, पहले इसे अनलॉक करने के लिए ही 1.5 लाख जप करना पड़ता है। और 1.5 लाख जप करने के बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी कुल देवी की सिद्धि प्राप्त होगी। अगर कुल देवी आपसे रुष्ट हैं या कुल देवी आप नहीं जानते कि हमारी कुल देवी कौन है, तो कुल देवी की कृपा सबसे पहले होती है। और इस ब्रह्मांड में जितनी भी देवियां हैं, नवदुर्गा हैं, माता महाकाली हैं, 10 महाविद्या हैं, माता त्रिपुर सुंदरी है, त्रिपुर भैरवी है, इन सब की कृपा जो है वो जातक के ऊपर स्वयं ही आने लगती है। तो निवारण मंत्र इसीलिए इतना उपयोगी है क्योंकि एक ही मंत्र का जाप करके आप अपने इष्ट की और हर प्रकार की देवियों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के टेवे में ग्रहों की ऊंच नीच होती है, तो जो ग्रह बाधा जिनके ऊपर होती है, जिसके कारण उनका जो जीवन है वो स्मूथली नहीं चल रहा होता है, उसको भी ठीक करने में निवारण मंत्र जो है वो काफ़ी हद तक सार्थक है। तो जो व्यक्ति निवारण मंत्र को सिद्ध कर लेता है उसके जीवन में कोई भी कमी नहीं रह जाती है, क्योंकि इसमें 3 देवियां हैं प्रमुखता। इसमें 3 देवियों में सबसे पहले माता महाकाली, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती 3 देवियां हैं। और तीनों देवियों की कृपा उस जातक पे बन जाती हैं, उस साधक पे बन जाती हैं जो निवारण मंत्र का जाप करता है और इसकी सिद्धि करता है। हालांकि इसकी सिद्धि करना थोड़ी कठिन है और इसमें कुछ डरावने अनुभव भी होते हैं, क्योंकि हर प्रकार की देवी जो है उसकी एनर्जी इस मंत्र के साथ जुड़ी हुई है। और आपको पता ही है, भगवान नहीं चाहते कि कोई भी इतनी जल्दी उनके मंत्रों का जाप करके उन तक पहुंच जाए। उनके नीचे जो उनकी यक्षणियाँ होती हैं, उनके गण होते हैं, वो भी नहीं चाहते कि जैसे उन्होंने इतने वर्षों तपस्या करके एक अपने इष्ट के नीचे ख्याति बनाई है तो कोई आसानी से वहाँ पहुँचे। तो वो तपस्या के दौरान, मंत्र जाप के दौरान साधक को डराते हैं और इस तरह की परिस्थितियाँ बनाते हैं कि उनकी साधना जो है वो बीच में ही भंग हो जाए।
तो जो व्यक्ति कमज़ोर दिल वाले हैं, जो दृढ़ निश्चयी नहीं हैं, उनको ये साधना नहीं करनी चाहिए। वैसे तो ये साधना गुरु के बिना भी की जा सकती है, पर अगर गुरु के सानिध्य में रहकर की जाए तो और भी अच्छी है। नवारण मंत्र के एक गूढ़ रहस्य के बारे में मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आप किसी भी देवी की सिद्धि कर रहे हैं। मान लो आप वैष्णो माता के भगत हैं और आप चाहते हैं कि मुझे वैष्णो माता की कृपा प्राप्त हो जाए, क्योंकि सिद्धि वर्ड जो है वो उसका मैं इस्तेमाल नहीं करता। ये वेदों में लिखा गया है सच है बात कि जो देवता है या फिर जो देवी है वो अपने मंत्र के अधीन है, लेकिन मेरे हिसाब से कृपा प्राप्त होती है, सिद्धि आप किसी भी देवी देवता की नहीं कर सकते। अगर मैं इस तरह कहूँगा तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो हम कृपा ही बोलेंगे, सिद्धि नहीं बोलेंगे। मान लीजिए आप चाहते हैं कि माँ वैष्णो की कृपा मेरे पर हो जाए, तो आप प्रोसीजर वही होगा, आप एक बाजोट लगाइए, लाल रंग का कपड़ा लगाइए, माता वैष्णो की फ़ोटो लगाइए, सरसों का या घी का एक दीपक जलाइए, अगरबत्तियाँ जलाइए और आप धूप जला सकते हैं और पंचोपचार से आप देवी की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद में आपने मंत्र जो है वो नवारण ही जपना है, क्योंकि किसी भी देवी की आप सेवा करेंगे तो मंत्र आप नवारण ही जपेंगे, आपको इसी मंत्र से उस देवी की जो है वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो बहुत ही उपयोगी मंत्र है। हर व्यक्ति को अध्यात्म की दुनिया में कदम रखने के बाद इस मंत्र का जाप करना चाहिए, इस मंत्र की सिद्धि करनी चाहिए। और भी बहुत सारे उपयोग हैं इस मंत्र के। ये मंत्र अपने आप में ही एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये अकेला मंत्र ही सिद्ध हो जाने के बाद रक्षा मंत्र के लिए भी कार्य करता है और मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण जो भी षटकर्म हैं उनके लिए भी ये यूज़ होता है, लेकिन इसका अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करने का तरीका होता है। तो नवारण मंत्र एक अकेला मंत्र ऐसा मंत्र है जो अपने आप में संपूर्ण तंत्र है। तो यहाँ उपयोगों की बात ज़्यादा ना करते हुए उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे कि इसी का नवारण मंत्र का इस्तेमाल हम किसी को मारण के लिए कैसे कर सकते हैं, उच्चाटन के लिए कैसे कर सकते हैं, वशीकरण के लिए कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मारण की वीडियोस बहुत कम बनाता हूँ मैं, उच्चाटन और वशीकरण, मोहन, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आज हम इसकी विधि के बारे में जान लेते हैं। मेरे हिसाब से मंत्र जप का कोई भी दिन नहीं होता, ईश्वर का कोई दिन नहीं होता। जब भी आप सच्चे दिल से माँ भगवती की पूजा शुरू करें तो वही शुभ मुहूर्त होता है। तो आप कोई शनिवार या मंगलवार का दिन देख लें, अगर आप 41 दिन की साधना उठा रहे हैं, अगर आप 41 दिन की साधना उठा रहे हैं तो आप किसी भी शनि मंगलवार, शुक्ल पक्ष के शनि या मंगलवार से ये शुरू कर सकते हैं। अगर आपने 9 दिन की साधना उठानी है तो उसके लिए आपको नवरात्रों का चयन करना पड़ेगा। नवरात्रे गुप्त नवरात्रे भी होते हैं और दूसरे नवरात्रे भी होते हैं, चैत्र बैसाख वाले, तो ये साल में 2 बार आते हैं। तो आप कभी भी सिद्धि जो है या अपनी साधना जो है नवरात्रों में भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा दिन इसकी सिद्धि करना चाहते हैं तो आप 108 दिन की सिद्धि कर लो। 108 दिन जब आप इस मंत्र का जप करेंगे तो आपके हिस्से 11 माला आएंगी, क्योंकि 1.5 लाख मंत्र को आपने विभाजित कर लेना है। अगर आप मान लीजिए 41 दिन कर रहे हैं तो शायद 29 माला आती हैं, वो आप गिन के देख लीजिएगा, मंत्रों का डिवीज़न करके देख लीजिएगा। लेकिन जब हम करते हैं नवरात्रों में इसकी सिद्धि तो लगभग 130 के पास माला इसकी जो है वो, इस मंत्र की माला जो है वो खड़ी होती है। तो उस हिसाब से आपने डिवाइड कर लेना है मंत्रों को कि आप अपनी क्षमता के अनुसार पहले आप 108 दिन उठा लीजिए, 11-11 माला करते जाइए, या फिर आप 41 दिन की साधना उठाकर 29 माला रोज़ की करते जाइए। ये तो हो गया कि आपने कितने मंत्रों का जाप करना है।
अब इसमें सामग्री क्या लगेगी? सामग्री में इसमें हवन सामग्री लगेगी, क्योंकि आप या तो रोज़ मंत्रों का दशांश हवन कीजिए या फिर 1.5 लाख मंत्रों का 12,125 मंत्र बनते हैं। आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 10% कितना बनता है 1.5 लाख का, तो वो उसका आपको दशांश हवन करना पड़ेगा। तर्पण मार्जन भी करना पड़ेगा। तर्पण जो होता है फिर वो आगे 12,000 जो आपके दशांश हवन बनता है उसका 1200 समथिंग मंत्र बनेगा, और फिर 1200 समथिंग का आई थिंक 125 मंत्र बनेगा। तो तर्पण मार्जन भी करना है। अब तर्पण मार्जन अगर आप नहीं करना चाहें तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। तो हवन सामग्री आप नोट कर लीजिए। जो हवन होगा वो सफ़ेद तिल, शहद, पंचमेवा, जौ, इंद्रजौ, गुग्गल, बूरा और कच्ची खांड जो होती है वो आप लेकर, और सिंपली जो मार्केट में हवन सामग्री मिलती है उसमें आप मिक्स कर लीजिए, और देसी घी का इस्तेमाल करना है जब आपने हवन के लिए बैठना है। दोस्तों, जो आपने दशांश हवन करना है, दशांश हवन में आपने सबसे पहले पितरों की एक आहुति, भगवान शिव के नाम की एक आहुति, नगर खेड़ा के नाम से एक आहुति, अपने कुल देवी देवताओं के नाम की आहुति डालनी है, और फिर आपने नवारण मंत्र का हवन जो है वो शुरू करना है। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के लास्ट में स्वाहा लगाना है। तो इस तरह आपने हवन कर लेना। आप तर्पण मार्जन नहीं करते अगर, तो आप बाद में 12,000 जो 50 दशांश हवन है तो उसका जब हम 10% निकालेंगे तो 1200 समथिंग जो मंत्र बनेंगे उनका जाप कर लेना है, और मार्जन जो है जिसका बनता है 125 के आसपास मंत्र बनते हैं जो, उनका भी जाप कर लेना है। तब जाके नवारण मंत्र जो है वो सिद्ध होता है। 1.5 लाख जप कर लिया और उनका दशांश हवन कर लिया, दशांश हवन के दशांश का तर्पण कर लिया, और उसके दशांश का मार्जन कर लिया। मतलब आपने मंत्रों का जाप ही करना है, तो उससे ये मंत्र जो है सिद्ध होता है। ये संपूर्ण विधि है। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब आपने मंत्र का जाप करना है तो पहले दिन आपने, या फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उसी दिन पूजा की तैयारी कैसे करनी है आपको पता ही है। मैं अपनी अब वीडियोज़ में बहुत बार बता चुका हूँ कि एक लकड़ी का बाजोट लेना है लाल रंग का, उसके ऊपर आपने आसन बिछाना है, फिर आपने उसके ऊपर एक कलश स्थापित करना है स्वस्तिक बनाकर चावलों का, या फिर चावल की एक मुट्ठी रख दीजिए, उसके ऊपर हल्दी से स्वास्तिक बनाइए, और उसके ऊपर आपने कलश रखना है। कलश में आपने जल डालना है, गंगा जल डालना है, उसमें 1 रुपया रौली मौली डालकर हल्दी की गांठ डालनी है, और उसके ऊपर एक नारियल रखना है। 5 पत्ते ले लेने हैं आम के, और सारा मैं ये पहले बता चुका हूँ। जो नारियल होगा उसके ऊपर आपने एक लाल रंग की चुनरी मार्केट से मिल जाती है नारियल को ढकने वाली, वो लगानी है। और जो आपका कलश होगा उसके आसपास आपने मौली बांध देनी है, उसके गले पे जो गड़बी होती है ना, उसके गले के ऊपर आपने मौली बांध देनी है। और फिर आपने वैसे ही भोग प्रसाद आप माता को कुछ भी दे सकते हैं। माता खुश होकर जैसे पेड़े हो गए, खीर हो गई, पंचमेवा हो गया, या फिर मिठाइयाँ हो गई, कुछ भी श्रद्धा से आप चढ़ा सकते हैं। पंचों उपचार से आपने पूजा करनी है। और मंत्रों का जाप, मंत्र जाप में सबसे पहले एक माला आपने गणेश जी की करनी है, दूसरी माला आपने भगवान शिव की करनी है, तीसरी माला आपने भैरव बाबा की करनी है, ठीक है। और फिर आपने जो नवारण मंत्र का आपने जाप जो है वो शुरू कर देना है। नवारण मंत्र से पहले अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनका नमन करना है, गुरु मंत्र की भी एक माला कर लेनी है। और आपने डिवाइड कर लेना है कि मैंने जैसे 9 दिनों में 130 के आसपास 129 माला बनती है, वैसे तो मैं 130 बोल रहा हूँ। उस माला का आपने इतनी माला रोज की जाप करनी है। अगर आप चाहें तो दशांश हवन
130 का जो मंत्र हैं, 130 में जितने मंत्र आपने जाप की हैं माला में, उसका दशांश हवन रोज कर लीजिए या फिर आखिरी दिन कर लीजिए, और उनका तर्पण मार्जन भी कर लीजिए, या फिर तर्पण मार्जन के संख्या का जाप कर लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो ये है संपूर्ण विधि। आशा करता हूँ कि विधि को, और एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप नवरात्रों में कर रहे हैं तो आखिरी दिन आप 9 कंजकें भी पूज सकते हैं, और प्रसाद रूप में जैसे खीर पूड़ी वगैरह आप बनाकर उनका पूजन कर सकते हैं। इसके साथ आपको पता ही है, कन्याओं के पैर धोए जाते हैं, उनको लाल रंग की चुनरी दी जाती है, श्रृंगार का सारा सामान दिया जाता है, और साथ में उनको दक्षिणा भी दी जाती है। तो अगर आप नवरात्रों में करते हैं तो कंजकों का पूजन कर लीजिए। तो दोस्तों, मैंने जितना मेरे से हो सका, जितना मुझे नॉलेज है, मैंने आपको समझाया कि निवारण मंत्र की सिद्धि कैसे होती है, इस मंत्र को हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि बीज मंत्र है तो ज़्यादा संख्या में इसका जाप करना होता है। कम से कम 1.5 लाख का जाप करके हम इसका लॉक खोल सकते हैं, फिर बाद में इसको 5 लाख या 11 लाख तक पहुंचाना होता है। तो सिद्धि जब प्राप्त हो जाए, मंत्र जब सिद्ध हो जाए, तो बाद में भी इस मंत्र को जपते रहना है। ये नहीं है कि एक बार किया तो आपको संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आज आपको दी वो जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुँच जाए। आपने अपना कीमती समय निकाला, मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुभ रात्रि मित्रों।